तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। हमारा आदमी मर गया बिल्डिंग बिल्डिंग करके, घर घर करके। कोई आता है तो हमें ऐसे जिल्लत महसूस होती है, शर्मगी होती है, इतना छोटा छोटा घर दिया है हमें। 2 साल करते करते अभी इतना हो गया। 2 साल का एग्रीमेंट दिया है, 2 साल के बदले इतना हो गया है। पण आता काय म्हणतात 2 वर्षाची गॅरंटी त्यांनी दिली होती, 2 वर्ष तुम्हाला घर देतो म्हणून। आता 10 वर्ष उलटून गेले पण आमच्या घराचा ठिकाणा नाही। ये है ऑटो रिक्शा चालक मोहन समदाड़े, जो अपनी संजोई हुई यादों को लेकर अक्सर निकल पड़ते हैं उन गलियारों में जहां कभी उनका पुराना घर हुआ करता था। ये है पूरा हनुमान चाल, यहाँ से ऐसा पूरा हनुमान चाल था, ऊपर हनुमान मंदिर था, समझे ना। तो हमारा हनुमान चाल जो है J1 में आता है, जिसके से इन्होंने 2 साल का बोल के हम लोग को शिफ्टिंग में डाला था। ये लिखित में 2 साल उस पर पेपर पे बॉन्ड पे नहीं दिया इन्होंने। ये नगर सेवकों ने हम लोग को उस पर आश्वासन दिया कि भाई 2 साल में आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, समझे ना। 2 साल में आपकी बिल्डिंग खड़ी जाएगी, आपको आपके अपने घर में आपको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। घोड़बंदर गांव ट्रांजिट कैंप के अन्य लोग भी कुछ इसी तरह से परेशान और त्रस्त हैं। सब परेशान तर सब तर हो रहे अभी, कौन सा परेशान है, सब हो रहे परेशान। पानी का दिक्कत है, बाथरूम दिक्कत है, बारिश में सब पानी का अंदर घुसता है और सब गिल्ला रहता है। हम लोग ऐसे सोते 10 साल से ऐसा रह रहे हैं हम लोग। हम लोगों यहाँ से अभी 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल लग गया है। हमको बहुत समस्या है इधर। एक तो घर छोटा है, जब हम आए थे हमारे बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए। कोई आता है तो हमें ऐसे जिल्लत महसूस होती है, शर्मगी होती है, इतना छोटा छोटा घर दिया है हमें। वरतीवाल्यांचे घर पास होणार होते ना, ज्या वेळेला पहिली सप्टिंग आमची तुटलेली J1 वाल्यांची, तर J1 वाल्यांचे कोणाचेच नंबर नाही त्याच्यामध्ये मेन म्हणले तर। लेकिन इन्होंने जो यादी बनाई उसमें सीरियल वाइज नाम लेने चाहिए थे। हाँ, हम लोग शिफ्टिंग लेने में तैयार है। इधर कैसा मुसीबत निकल रहे, हम लोग कैसा कैसा निकल के दिन निकलते। 2 साल का बोल के खाली कराए हमारे को ही। कितना दिन शिफ्टिंग में हम मरेंगे, हम शिफ्टिंग लेने को तैयार, मगर हमारा घर लिख के दे कभी देंगे। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 10 बाई 10 के कमरों में रहने के अलावा इन्हें और भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये बाथरूम दिया है, हाँ? बाथरूम दिया ऐसे दिए है। बाथरूम में तो मैं देख रहा हूँ कुछ किसी चीज़ में तो दरवाज़ा भी नहीं है, वही जाना ही पड़ता है ना। हाँ, अभी लॉकडाउन के अंदर तो पूरा संडास पूरा भरती जाते हैं। शिफ्टिंग में इतनी चोरियाँ होते हैं, इतनी चोरियाँ होते हैं। ये जो प्लाई बना के दिया है शिफ्टिंग का प्लाई, वो चोर उसको प्लाई निकाल के घर का सिलेंडर भी नहीं रखते। चोर आते इधर चोरी करते खिड़की तोड़ के, और कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कार्रवाई भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सबको पता चोर कौन है। हमने जब ये बात मीरा भाईंदर के महापौर और MBMC के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष रखी तो उनका कहना था कि हम जल्द ही उन्हें घर मुहैया कराएंगे। ये मामले को लेके लास्ट 15 दिन पहले माननीय महापौर मैडम के पास भी इसके बारे में एक मीटिंग हुआ था। बाद में यही मामला लेके ऑनरेबल कमिश्नर साहब के पास भी मीटिंग हुआ था। तो और दूसरा चीज़ है कि महापौर मैडम के साथ में वो जिधर BSUP का स्कीम चालू है वो जगह हमने खुद विजिट किया है महापौर मैडम के साथ और हमारे BSUP के जो ऑफिसर है उनके साथ में। तो काफ़ी जो लोगों को शिकायत है, दिक्कत है, वो तो हमने खुद भी देखा है। और सालों साल से इन लोगों का कहना है कि लास्ट 8 से 10 साल तक ये कार्रवाई हुआ नहीं। और महापौर मैडम ने, कमिश्नर साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो हिसाब से ऑलरेडी काम चालू है। उधर जाने के बाद लोगों ने अपना शिकायत किया था कि उनका सीनियरिटी लिस्ट है, जिसका नाम था वो नाम नहीं। तो उसके बारे में जो हमारा कंप्लेन ग्रीवेंसेस कमेटी है, तकरार निवारण समिति, उसका अगले हफ्ते में हमने बैठक बुलाया है। उसके ऊपर जिसका सजेशन ऑब्जेक्शन है, जिसका कोई शिकायत है, वो सबका शिकायत हम सुनेंगे। उसके ऊपर जो जिसका गलत है, जिसका सीनियरिटी सही है, उसको घर मिल जाएगा। उसका सीनियरिटी वापस हम चेक करेंगे। हर एक को जिसका घर गए, किसी उनका शिकायत ऐसे किसी लोगों को 4-4, 5-5 घर मिला और किसी का नाम भी नहीं है, तो हम पूरा खुद जांच करेंगे। वो हमारे कमेटी के साथ में बैठ के हर एक का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके साथ में किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा वो हम तय करके आगे जाएंगे। ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि शिफ्टिंग 5 साल से बच्चे थे वो अभी बड़े हो गए, ये बात तो सही है क्योंकि 10 साल पहले उनको शिफ्टिंग दी गई थी। मतलब बच्चे अभी बड़े हुए, अभी तकलीफ़ तो हो रही है घर में, परिवार को मतलब ज़्यादा
परेशानी हो रही है। तो इसमें ऐसा है कि रेशन कार्ड पर अगर 6 या 7 जन है तो उनको 2 रूम दिए जाते हैं शिफ्टिंग में, और फ्लैट भी अभी उनको देने वाले हैं। वैसा सर्वे शुरू हो गया है महापालिका की तरफ से, और प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसे जिनको शिफ्टिंग चाहिए फ्लैट में उनके नाम लेना शुरू कर दिया है। अभी हम सभी जितने भी हमारी शिफ्टिंग दी गई है उनमें से जिनको फ्लैट में शिफ्टिंग चाहिए उनको फ्लैट में देंगे, और जिनको जिधर अभी शिफ्टिंग है वहीं पे रहना है तो उनके लिए भी हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। महापालिका का हर साल 50 लाख का रुपया खर्चा होता है शिफ्टिंग दुरुस्ती में। आज 10 साल से इसमें पैसा वेस्ट हो रहा है। मैंने प्रशासन से ये कहा है इतना पैसा उसमें खर्चा करने से अच्छा है MMRD के जो फ्लैट हमारे पास आए हुए हैं उसमें उनको शिफ्टिंग दो। नहीं मैडम, जो नई यादी अभी आपने कैंसिल करवा दी, जो लेटेस्ट यादी निकली थी शिफ्ट लोगों को घर देने के लिए, वो यादी कैंसिल की। फिर नई यादी में जो लोग हैं J1 J2 वालों को आप प्राथमिकता देंगी या पहले जैसी यादी वही यादी फिर से? नहीं, मैंने अभी भी आपको कहा कि J1 जहाँ वहाँ पे जो बिल्डिंग थी वहाँ के जो जितने लोग थे बाधित लोग बोलते जिसमें उनके घर गए हुए हैं और उनको खाली किया गया है, उनको शिफ्टिंग महानगर पालिका की तरफ से दी गई है, तो उनको हम लोग 6 नंबर की बिल्डिंग में ले रहे हैं, उनकी लॉटरी भी निकाल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, और जो लोग बचेंगे जो लोग उसमें से भी बचने वाले हैं क्योंकि 294 लोगों को हम लोग फ्लैट दे रहे हैं, बाकी के लोगों को भी तुरंत 7 नंबर की जो बिल्डिंग अभी नई बन रही है उसी की बगल में, तो उसमें हम चाहेंगे कि उनकी भी लॉटरी हो जाए, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और बाकी के लोगों को 7 नंबर की बिल्डिंग में हम लोग शिफ्ट करेंगे। पर आपका क्या अनुमान है कब तक इन लोगों को घर मिल जाएगा? मैं तो चाहती हूँ कि ये सही में मतलब अनुमान तो होगा। नहीं, अनुमान देखिए, अनुमान तो अभी हमारे सामने है। बहुत बड़ी जवाबदारी। मैं जवाबदारी से ही कहती हूँ कि अभी हमारे सामने 6 नंबर की बिल्डिंग तैयार हुई है, तैयार मतलब पूरा रेडी पोजीशन में है, सिर्फ पानी की टाँकी बनाने का उधर एक काम बाकी है। आगे वाले 4-5 गाले जो है वो तोड़ने के बाद में वो काम चालू हो जाएगा, और वो काम ख़त्म होते ही हम चाहेंगे कि उनको 2 महीने के अंदर उनको उसमें हम लोग दे देंगे, मतलब उनका खुद का घर उनको दे देंगे। मगर पूरी योजना उसके लिए तो बहुत समय जाएगा क्योंकि उतना फंड अभी भी हमारे प्रशासन के पास नहीं है। मगर 7 नंबर की बिल्डिंग और 3 नंबर की बिल्डिंग हम लोग उनको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लगभग 1200 लोग इस योजना में जो बेघर हुए हैं, मतलब जिनको हमने वहाँ से शिफ्ट किया हुआ है, उनको हम उनके घर में पहुँचा के रखेंगे, और जो बाकी लोग जो वहाँ पे स्थित है अभी भी स्टेबल है, उनको हिलाया गया नहीं था, उनके घर तोड़े नहीं गए थे, उनके लिए जो नई योजना कोई आएगी उसमें हम शिफ्ट करेंगे, उनको उस योजना में लेंगे। मगर फिलहाल हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि जितने भी अभी बाहर शिफ्टिंग में है लोग जो है, जैसे हमने अभी बोला कि BSUP की शिफ्टिंग और MMRD के जो फ्लैट है उसमें हमने दिए हुए शिफ्टिंग है, मगर उनके खुद के घर में वो अभी तक नहीं गए, उनके खुद के घर में जाना यही हमारा लक्ष्य है, उनको वहाँ तक उनके घर को दिलवाना यही हमारा टारगेट है। अब देखना ये है कि महापौर और MBMC के अतिरिक्त आयुक्त किए हुए वादों पर कितना खरे उतरते हैं। इन गलियारों में खेलते बच्चे, घरों में जगह की कमी के कारण बाहर काम करते हुए ये महिलाएं, इन तंग गलियों से खुली हवा में सांस लेने का इंतज़ार करते ये लोग, नम होती हुई ये बूढ़ी आँखें, क्या इनका ये ख्वाब जल्द पूरा होगा या फिर इन्हें मिलती रहेगी तारीख पे तारीख? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।